फ़िदिया क्या है? फ़िदिया जब ये दो कैटेगरीज़ के अफराद रोज़ा ना रख सकें तो ये अलाउ हैं कि ये फ़िदिया दें और ये रोज़ा नहीं रखेंगे उसके बाद, यानी इनका फ़िदिया इनके रोज़े के इक्विवेलेंट होगा, तो ये फास्ट दोबारा नहीं करेंगे। वो कौन सी दो लोग हैं? एक वो बूढ़ा शख्स जो कि इंतहाई कमज़ोर है और रोज़ बरोज़ जो उसकी यानी एज बढ़ रही है वो कमज़ोर होता जा रहा है और फ्यूचर में ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि ये बूढ़ा शख्स दोबारा सेहतमंद होगा और रोज़ा रख सकेगा, तो उस शख्स को अलाउ है कि वो फ़िदिया दे। और दूसरा शख्स, वो शख्स जो उस बीमारी में मुब्तला है कि जो उसके साथ चल रही है, क्रोनिक डिजीज़ है, जिस तरह शुगर का पेशेंट हो गया जिसको हाई क्लास हो, उसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हो। दूसरा वो शख्स हो गया जिस तरह कैंसर के मरीज़ हो गए कि जो हमेशा से उसके साथ चल रही है और उसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकता। ये अफराद अलाउ हैं कि ये फ़िदिया दें। फ़िदिये का मतलब होता है बदला। फ़र्द का कोई बदला नहीं होता जी। फ़र्द को आपने हम हर हाल में अदा करना होता है, स्वाय कुछ सिचुएशन के, जिसमें से एक सिचुएशन ये है कि ये दो अफराद, सिर्फ ये दो कैटेगरीज़ के अफराद, एक वो ओल्ड बाबा कि जो रोज़ बरोज़ बूढ़ा होता जा रहा है और बीमार है और वीक है, कमज़ोर है और मौत की तरफ बढ़ रहा है, यानी कोई चांस नहीं है कि इन फ्यूचर वो ठीक होगा और वो रोज़ा रख सकेगा। और दूसरा वो शख्स कि जो ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जो कभी ठीक नहीं हो सकती, यानी इन फ्यूचर भी ये चांस नहीं है। इसके अलावा कोई भी तीसरा बंदा फ़िदिया नहीं दे सकता। ये बड़ा ख्याल रहना चाहिए हमें। हम रोज़ा नहीं रखते जानबूझकर या कमज़ोरी की वजह से, तो हम फ़िदिया नहीं दे सकते। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि जो शख्स रमज़ान करीम में हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोरोना हो गया रमज़ान में, या उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, वो बीमारी में मुब्तला हो गया, तो वो क्या करेगा? वो रमज़ान में रोज़े नहीं रखेगा जितने दिन वो बीमार है, लेकिन जब वो सेहतमंद हो जाएगा तो रमज़ान के बाद जितने दिन उसने, यानी 5 डेज़ उसने मिस किए हैं रमज़ान के, तो वो 5 दिन रोज़े रखेगा। सिंपल। इसी तरह यानी जो बीमार है, मैंने उसके मतलब बता दिया। तो हम ऐसा करते हैं कि आम तौर पे जी वो फ़लाना कमज़ोर है, फ़लाना ऐसा है, फ़लाना, तो वो कितनी फ़िदिया देगा? फ़िदिये का मतलब ये कि आपने फ़िदिया अदा कर दिया, अब आपने रोज़ा नहीं रखना। ये सिर्फ ये दो ही अफराद कर सकते हैं जो मैंने पहले बयान कर दिए। इसके अलावा कोई दूसरा शख्स फ़िदिया अदा नहीं कर सकता, उसे रोज़ा रखना होगा। यानी अव मरीदन अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अगर तुम सफ़र में हो, तुम ट्रैवलर हो या तुम मरीज़ हो, रमज़ान में ट्रैवल किया आपने, आप रोज़ा ना रखें। वो जब आप रमज़ान के बाद 2 दिन सफ़र किया आपने, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो आप वो 4-5 दिन रोज़ा रखेंगे बाद में, जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, ईद के बाद। इसी तरह जब कोई रमज़ान में मरीज़ हो गया, यानी पूरा रमज़ान अगर कोई शख्स मरीज़ रहा, उसको यानी इस तरह की कोई बीमारी हो गई कि वो रोज़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना हो गया किसी को पूरा हफ़्ता, तो वो एक हफ़्ता यानी 7 दिन उसको काउंट करेगा और ईद के बाद उनको रीडू करेगा, मेकअप करेगा। इसके अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है। मैंने कहा मैं ये अहम मसला है, उलमा आजकल बयान करते हैं, तो आपके सामने भी रख दूँ, तो बिल्कुल इसमें कमज़ोरी ना दिखाएं। कोई चीज़ भी इन दो अफराद के अलावा कोई दूसरा शख्स, कोई कहे मैं कमज़ोर हूँ जी, मुझसे रोज़े बढ़ें जी, ये चीज़ें आप पहले उलमा से पूछ लिया करें